नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। पहले तो आपको जम्मू संवाद की टीम की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं, इस खबर पर बात करना बेहद ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नई शराब पॉलिसी जो है वो आ रही है और इस नई शराब पॉलिसी के तहत जो है फिर से जम्मू कश्मीर में अब जो है एक नई नीति आएगी। जो शराब की दुकानें हैं वो नए सिरे से उनका टेंडर किया जाएगा और इन दुकानों का जो है उसे लेने के लिए आम व्यक्ति भी उसमें हिस्सा ले सकता है। लेकिन इस खबर के बाद जब से ये जो खबर है या जो एक्साइज डिपार्टमेंट की जो ये पॉलिसी की बात सामने आई है, तब से कुछ चंद शराब व्यापारी जम्मू कश्मीर के परेशान हैं। उनमें खलबली मच गई है कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये खलबली इसलिए भी उनमें मच रही है कि कई दशकों से जम्मू कश्मीर में जो शराब का व्यापार है वो कुछ चंद व्यापारियों तक ही सीमित था, कुछ चंद परिवारों तक सीमित था। और ऐसी बात न्यायालय ने भी एक जो सुनवाई हो रही थी इसी शराब दुकानों की बिक्री को लेकर कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान न्यायालय ने भी ये चीज़ कही थी और उन्होंने भी यही कहा था कि शराब का जो व्यापार है ये बहुत अच्छा व्यापार है और इसमें काफ़ी मुनाफा भी है। लेकिन ये व्यापार जो है जम्मू कश्मीर के कुछ चंद व्यापारियों या कुछ ही परिवारों तक सीमित होकर रह गया है। और कोर्ट ने बाकायदा ये कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो नई एक्साइज पॉलिसी बनाए और जो भी कानून है उसके तहत इसे बनाए और ताकि जो आम व्यक्ति है वो भी इस शराब की दुकान का ठेका जो है वो ले सके। अब खैर नई पॉलिसी के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, एक्साइज डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयारी में है। और आपको बता दें कि अब टेंडरिंग जो होगी जैसे बाहरी राज्यों में होती है वैसे ही अब टेंडरिंग होनी है और कोई भी व्यक्ति इस टेंडर में हिस्सा ले सकता है और जो भी मापदंड होंगे जब वो उस मापदंडों पर खरा उतरेगा तो वो शराब की दुकान उसे मिल जाएगी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो ये पॉलिसी है इस पॉलिसी के तहत जो है हर साल नए सिरे से टेंडर होंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको मिल गई तो फिर आप उसे रिन्यू करवाते रहेंगे, जैसा हमने पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर में हमने ये चीज़ें देखी हैं। और हमने ये भी देखा कि चंद परिवार इसमें खुद को किंग मानते थे शराब के व्यापार में जम्मू कश्मीर में। ये भी एक बड़ा अहम था और कोर्ट ने भी इन्हीं चीज़ों को नज़र में रखते हुए अपना जो है वो निर्देश दिए थे और प्रशासन को भी अब पता है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर यूटी है। लेकिन अब इसमें सवाल ये है कि हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, कल हमने एक वाइन शॉप जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। उसमें भी ये कुछ व्यापारी थे और इनका ये कहना था कि हम बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारे बच्चों की रोज़ी रोटी जो है वो छिन जाएगी। लेकिन अब सवाल यहीं से शुरू हो रहे हैं कि भैया ऐसा क्या लगा आपको, आखिर आप में ऐसा क्या डर है कि आपकी रोज़ी रोटी जो है वो छिन जाएगी। क्योंकि ऐसा तो प्रशासन ने कहा नहीं कि जो पहले से इसमें बिज़नेस कर रहे हैं, जो पहले से जिनके पास दुकानें हैं उनको इसमें वो टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकते हैं या उनको जो है इसमें वो कर दिया है, एक साइड पे कर दिया है कि हाँ जी आपके पास पुराना आप काम करते थे, अब आपको इसमें काम करने की अनुमति नहीं है। ऐसा तो कहीं भी नहीं है और ना हमने कहीं सुना। खैर उनमें ये चिंता है कि हम बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारे बच्चे बेरोज़गार हो जाएंगे। ये अब उनको बेरोज़गारी का डर है या फिर उनको ये डर है कि जो व्यापार, जिस व्यापार में, शराब के व्यापार में वो किंग माने जाते थे, वो किंग अब नहीं रहेंगे। क्योंकि अब ये दुकानें जो हैं एक व्यक्ति के नाम पर एक ही दुकान जो है वो होगी, यानी कि एक जो फर्म होगी उसको एक ही दुकान जो है वो अलॉट होगी। इस तरह से अब शराब की दुकानों की जो है वितरण जो है वो होने वाला है। तो ऐसे में कई व्यापारी वर्ग जो बड़े बड़े खुद को, हालांकि जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 4 या 5 ही जो किंग थे, जो शराब के व्यापार में किंग थे, वही उनको सबसे ज़्यादा चिंता है। ये शराब का व्यापार ऐसा था, इस व्यापार को लेकर पिछले दिनों जैसा कोरोना काल था उसमें हमने देखा था कि एक इस व्यापार ने एक एक्साइज कमिश्नर को ट्रांसफ़र करवा दिया, क्योंकि उस एक्साइज कमिश्नर ने उस वक्त के उन्होंने कुछ दुकानों
को जो है वो अवैध तरीके से जो दुकानें चल रही थी उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे और उन्होंने उनको बंद करवाया था, बंद करने के लिए कहा था। खैर वो बाद में कोर्ट में मामला गया तो फिर वो सारे लाइसेंस रद्द हो गए। लेकिन उस कमिश्नर को ईमानदारी दिखाने के लिए, उस कमिश्नर को या उस शराब व्यापारी से पंगा लेने के लिए उनका तबादला हो गया, उसकी उन्हें सज़ा भी मिली थी। ये हम सब ने देखा, आप सब ने भी देखा था। लेकिन अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर इनको परेशानी क्यों हो रही है, क्यों चिंता हो रही है, आखिर ऐसी क्या चिंता है? या फिर इनको ये तो नहीं है कि पहले हमारे पास 10-10 दुकानें थी या किसी के पास 20, किसी के पास तो 50-50, 60-60 दुकानें भी थी। उनको ये परेशानी तो नहीं है कि अब हमारे हाथ से ये व्यापार जो जिसका किंग हम माने जाते थे वो अब हम नहीं रहेंगे, इसी वजह से इनको परेशानी है। आखिर क्यों नहीं इनको सरकार की ये पॉलिसी पसंद आ रही है? सरकार तो ये कह रही है कि आप भी इसमें हिस्सा लीजिए और जो भी उस मापदंडों पर खरा उतरेगा, जो भी टेंडर की जो भी मापदंड होंगे उस पर खरा उतरेगा, दुकान उसको मिलेगी। और हर साल ये जो है नए सिरे से टेंडरिंग जो है इसकी होती रहेगी। ऐसे में ये तो ट्रांसपेरेंसी है, ऐसे में तो पारदर्शिता आने वाली है। तो फिर ये व्यापारी वर्ग क्यों परेशान है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि जम्मू कश्मीर में जब जम्मू कश्मीर स्टेट था तब कोई आम व्यक्ति अगर सोचता भी था कि उसको शराब की दुकान लेनी है, उसको इसका व्यापार करना है, तो पहले उसके जहन में कई सवाल आते थे कि क्या मुझे ये लेने दी जाएगी, क्योंकि कोर्ट भी इस चीज़ को मान चुका है। कोर्ट न्यायालय की भी इस पर एक टिप्पणी आई थी, उन्होंने भी कहा था कि जो भी पॉलिसियाँ यहाँ पर रही हैं शराब की नीतियों को लेकर, शराब जो भी नीति रही है, इसकी आवंटन नीति रही है, उसमें जो सरकारी मुलाजिम थे वो भी इन शराब व्यापारियों की कठपुतली थे, वो भी इन्हीं की इशारों पर चलते थे और चंद व्यापारी दशकों से उन्हीं के परिवार में ये जो है व्यापार घूमता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एलजी प्रशासन बेहद सख्त है और उसने, हमें लगता है कि प्रशासन को जो है, जम्मू कश्मीर सरकार को जो है वो इसमें अब फ़ायदा भी होगा, क्योंकि रेवेन्यू आएगा एक्सचेकर को, उसको काफ़ी मुनाफा होगा और ये एक ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है दुकानें आवंटित की जाएंगी। अब देखते हैं कि व्यापारी वर्ग जो ये दुहाई दे रहा है कि हम बेरोज़गार हो जाएंगे, भैया कैसे बेरोज़गार होंगे, हमें भी थोड़ा सा समझा दीजिए, इस पब्लिक को भी थोड़ा सा समझा दीजिए, जिस पब्लिक के सामने आप रोना रो रहे हैं कि अब हम लोग, हमारे बच्चे जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। क्योंकि सरकार ने तो साफ कह दिया है कि अब हम लोग इसको टेंडरिंग करेंगे, हिस्सा उसमें कोई भी ले, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब देखना ये होगा कि कब तक ये टेंडरिंग प्रोसेस जो है अब शुरू हो जाता है। देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।